बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कितने टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं? प्राइमरली तो तीन तरह के डिसीजंस हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ग्रुप किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजंस, यानी कि आपको एक दफ़ा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने का चांस मिला है तो हो सकता है कि आइंदा ये चांस ना मिले। हो सकता है ये आपका रूटीन बिजनेस ही ना हो, या हो सकता है कि आपका काम ही इस तरह का हो कि आप अपना प्रोडक्शन जो देते हैं वो टेलर्ड होती है टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ठीक है, स्टैंडर्डाइज कोई प्रोडक्ट आप नहीं बनाते बल्कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजंस में हम बेसिकली क्या सीखेंगे कि अंडरटेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज़ हायर देन द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग द वर्क। सो हम ये लर्न करेंगे कि हम अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं कि हाँ जी हम आपके साथ ये ट्रांजैक्शन करेंगे, तो फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा इस डिसीजन की वजह से। और इस डिसीजन की वजह से कुछ आपको इजाफी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो आप वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को उस वक्त यस करेंगे जब रेवेन्यू ज़्यादा हो रेलेवेंट कॉस्ट से। इसी तरह वेदर नॉट टू अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ स्पेसिफाइड फिक्स प्राइस। सो अगर आपको कोई फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है किसी प्रोडक्शन को बनाने के लिए या किसी सर्विस को देने के लिए, तो फिर किस तरह से हम ये डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें इस काम को करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म डिसीजंस वो होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जल्दी आपको मिलने शुरू हो जाएं। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की ही हम बात कर रहे हैं। सो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को फ़ौरन इफ़ेक्ट करते हैं ये, आपके कॉस्टिंग को फ़ौरन इफ़ेक्ट करते हैं ये। सो शॉर्ट टर्म डिसीजंस में जैसा कि लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, अगर कोई आपके प्रोडक्शन मटेरियल्स, लेबर या प्रोडक्शन कैपेसिटी जो प्लांट की है उसमें से किसी भी वजह से आपकी प्रोडक्शन रुक रही है, यानी आपका मटेरियल लिमिटेड क्वांटिटी में है या स्किल्ड लेबर लिमिटेड क्वांटिटी में है या प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है प्लांट की वो लिमिटेड है, तो ऐसी सूरत में आप अनलिमिटेड प्रोडक्शन तो नहीं कर सकेंगे। और अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो वो पूरी डिमांड आप प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। सो वो जिस एलिमेंट की वजह से, जिस फैक्टर की वजह से आपकी प्रोडक्शन लिमिट हो रही होती है उस फैक्टर को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। और जब लिमिटिंग फैक्टर आ जाए आपके पास तो फिर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हो तो फिर ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स बनाना होता है आपने। यानी अगर आप लेट से ए बी और सी तीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनके लिए रॉ मटेरियल सेम ही यूज़ होता है, लेकिन रॉ मटेरियल आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में है और ए बी सी की डिमांड काफ़ी है मार्केट के अंदर, तो फिर आप कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, तो वो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। सो वो ये एक शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। इसी तरह मेक और बाय डिसीजन, किसी प्रोडक्ट को खुद बनाना है या बाहर से बनवा कर आगे बेच देना है इस चीज़ का फ़ैसला आपको करना होता है। तो अगेन ये भी एक शॉर्ट टर्म डिसीजन हो सकता है। शट डाउन डिसीजन, किसी प्रोडक्शन प्लांट के किसी कंपोनेंट को, किसी सेगमेंट को, किसी बिजनेस के सब सेगमेंट को आपने शट डाउन करना है, तो इसका फ़ैसला किन चीज़ों की बुनियाद पे होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो जॉइंट प्रोडक्ट है, यानी एक से ज़्यादा किस्म की मेन प्रोडक्ट्स बनाते हो आप एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद वो अलग हो जाती हैं, तो ये जो जॉइंट प्रोडक्ट है क्या इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाए या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच दिया जाए। सो ये सारे डिसीजंस लेना हम सीखेंगे और किन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करके इवेल्युएट करके हमने फैसला करना होता है ये हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म डिसीजंस यूजुअली बड़े डिसीजंस होते हैं, जैसे आप किसी सब्सिडरी को एक्वायर करने जा रहे हैं या आप किसी अपने ही बराबर के साइज़ के बिज़नेस के साथ मर्जर करने जा रहे हैं, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर्ड होती है। और चूंकि ये इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सेवरल ईयर्स पे फैला हुआ होता है, तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसको भी साथ में कंसिडर करना पड़ता है। सो लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो हैं वो ये होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो हैं वो भी हमारे इस डिसीजन मेकिंग के टॉपिक में कवर्ड नहीं है। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक अलग टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। सो यहाँ तक आपको कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।